मैं उषा विजय शिशिर नसलागन आपके अपने चैनल में आपका स्वागत है। विषय नर और नारी एक दूसरे के पूरक हैं। मैं आज इस पे ही कुछ बोलना चाह रही हूँ। हाँ, नर और नारी एक दूसरे के पूरक हैं। परमात्मा ने पूरी सृष्टि को दो भागों में विभक्त किया, नर और मादा। फिर चाहे वो मानव हो, पशु पक्षी हो, वनस्पति और भी सभी कुछ हो सकता है। रामायण के अनुसार तो पर्वत सागर हो, सभी मानव रूप में पधारे तो संपूर्ण जगत नर और मादा में बटा। अब हम विचार करें कि एक दूसरे के पूरक, तो पूरकता का उदाहरण देखा जाए तो शिव शक्ति जिसका न अवतरण है न अंत है। मगर पूरकता देखिए, पूरा परिवार एक दूसरे का घोर दुश्मन, चाहे सांप हो, मयूर हो, चाहे शेर हो, नंदी हो, मगर आज भी सफल वैवाहिक जीवन के लिए आराधना शिव पार्वती की जाती है। कहाँ भोलेनाथ शांत धीर गंभीर और कहाँ जगदम्बा अग्नि स्वरूपा, मगर जन्म जन्म शिव को पाने को तप किया। संसार को दिखाने कि परिवार में कितना भी विरोधाभास हो, मगर सफल दाम्पत्य जीवन जिया जा सकता है अगर आपके मन में प्रबल इच्छा हो तो। दूसरा उदाहरण हम रामायण से लेते हैं। चौपाई, सिय पिय की हिय जानन हारी, मुदित मन मुद्रिका उतारी। ऐसी पूरकता कि पति का मुख देख उसके अंतर्मन की बात समझ गई। संसार को दिखाने के लिए कि पति पत्नी हो तो ऐसे बगैर कहे मन की बात समझ लें। और मेरे हिसाब से तो शायद यही पूरकता होती होगी। और इससे बड़ी पूरकता क्या होगी कि गर्म दूध राधा जी पिए और छाले कृष्ण के पैर में पड़े। यह तो सतयुग त्रेता द्वापर की बात है। अब आइए हम व्यवहारिक जगत में पदार्पण करते हैं। पूरकता तो यह है कि पुरुष दिन भर व्यवसाय करे, रुपया कमाए और नारी पूरे घर की व्यवस्था सुचारू रूप से देखे और अपनी गृहस्थी चलाए। मगर सुबह से शाम तक छोटी छोटी बातों पर दिन भर कलह हो तो कैसी पूरकता। एक दूसरे की बात, एक दूसरे की भावना, जज्बात समझने को तैयार ही नहीं, कैसी पूरकता। यह तो एक दूसरे को ढो रहे हैं और जहाँ ढोने का सामर्थ्य नहीं वहाँ तलाक ले लिया, दूसरी शादी। अब किस पुरुष और किस नारी में पूरकता, पहले वाले में या बाद वाले में। पूरकता तभी आएगी जब एक दूसरे को समझेंगे और इसमें बहुत बड़ा योगदान माता पिता का है। बचपन से ही पुत्र और पुत्री में सामंजस्य बिठाने की आदत डालें। जिनको सामंजस्य बिठाना और सहनशीलता का गुण आ गया, पति पत्नी रूपे रथ के पहिए दौड़ गए। और इस युग में पूरकता सिद्ध करने के लिए न तो आपको 14 वर्ष पति के साथ वनवास में जाना है, न ही पैर में छाले लाना है, मगर पति पत्नी हंसी खुशी और कलह से दूर अपने बच्चों और माता पिता के साथ अगर जीवन यापन सुखपूर्वक करते हैं तो यही सबसे बड़ी पूरकता होगी। जिस तरह देश चलाने के लिए संविधान है, नियम कानून है, उसी तरह दाम्पत्य जीवन के भी कुछ नियम कानून है। हमारे ऋषि मुनि और उनकी पत्नियों द्वारा समय समय पर, चाहे वो राजा राम रहे हो, चाहे सीता जी रही हो, बताए गए। और शादी के समय माता पिता, घर के बुजुर्ग द्वारा सफल दाम्पत्य जीवन की शिक्षा दी गई। मगर दुख की बात, आज माता पिता ही पुत्रों के घरों को बर्बाद कर रहे हैं। पुत्रियां देखकर परवरिश का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ससुराल में कदम रखते ही सास ससुर का नहीं सुहाना, पति को माता पिता से अलग करना, मगर ऐसी लड़कियां अंधकार में जी रही है। ये जो लड़कियां हैं ये सोच रही हैं कि हमारे पति जो है हमारे काबू में है, मगर ये उनका मूर्खतापूर्ण है। मन से तो सदैव पुत्र माता पिता के साथ ही हैं। सिर्फ गृहस्थी की कला रोकने के लिए वह माता पिता से भले ही अलग हो जाता है, मगर मन से तो वह अपने माता पिता के साथ ही रहता है। अगर आपको जीतना ही है तो मन जीतो। कलह करके और पति को माता पिता से दूर करना कौन सी पूरकता है। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगी, और कम से कम, क्योंकि नारी ही एक गृहस्थी की धुरी होती है, तो मैं कम से कम पुत्रियों के लिए यही कहना चाहूँगी कि आप कुछ भी करें, मगर एक हाथ में अगर आपके कंप्यूटर है तो दूसरे हाथ में आप नीति का शास्त्र भी रखें और नीतिपूर्वक, नियमपूर्वक जो हमारे दाम्पत्य जीवन के उसके साथ में जीवन को सुचारू रूप से चलाएं और एक दूसरे की पूरक बने। धन्यवाद।